हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सा ऐसा कंटेंट है जो आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं जो कि है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में हमारे पास 6 राइट्स जो है वो गिवन है। उसमें से राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू फ्रीडम जो है वो हम कवर कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियोस में। तो अभी तक अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसको आप पहले जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको ज्यादा अच्छे से समझ आने वाला है। तो देखिए, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आपको 2 आर्टिकल्स गिवन है, दैट इज आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। अब आर्टिकल 23 एंड 24 जो है, वैसे तो हम डिटेल में इसको आगे देखने ही वाले हैं, बस की हेडिंग देख लेते हैं। आर्टिकल 23 बात कर रहा है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। देन आर्टिकल 24 जो है वो बात कर रहा है आपके पास प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। चलिए पहला जाता है आपके पास आर्टिकल 23। देखिए आर्टिकल 23 क्या बात कर रहा है बेसिकली, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब इसमें आपके पास 2 वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, वो क्या है, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर। अब ये क्या चीजें हैं, ये जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल जो है ये आपका बोथ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स दोनों के लिए अवेलेबल है। मीन्स टू से क्या, जिनके पास भारत की नागरिकता होगी वो भी इस चीज को अवेल कर सकते हैं, एंड जो फॉरेनर्स रहेंगे जो कि इंडियन टेरिटरी में रहेंगे वो लोग भी इस चीज को अवेल कर सकते हैं। दूसरी चीज इसमें आपको इंपॉर्टेंट ये ध्यान में रखनी है कि इसमें आप ना केवल स्टेट के अगेंस्ट बल्कि प्राइवेट पर्संस के अगेंस्ट भी जा सकते हैं डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, अगर आपका ये राइट वायलेट होता है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स क्या है बेसिकली, तो अंडर आर्टिकल 23 आपको संविधान में 4 ऐसी चीजें दी गई हैं जो कि ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स को डिस्क्राइब करती हैं। वो क्या क्या है, पहली है कि आप किसी इंसान को, मैन, वुमेन या चिल्ड्रन को बेच या खरीद नहीं सकते, जैसे कि आप कोई सामान खरीदते हैं बाजार से, गुड्स की तरह किसी भी इंसान को आप बेच या खरीद नहीं सकते। पहली कंडीशन ये है। दूसरी, इमोरल ट्रैफिक इन चिल्ड्रन या वुमेन इंक्लूडिंग प्रोस्टिट्यूशन, कि आप चिल्ड्रन या वुमेन में किसी इमोरल ट्रैफिक को नहीं कर सकते, या फिर वुमेन्स के लिए इसमें स्पेशल ये बताया गया है कि प्रोस्टिट्यूशन जो है उसको भी इस चीज में क्या माना गया है, ह्यूमन ट्रैफिक। थर्ड वन इज देवदासीज। अब देवदासीज क्या थे, देखिए ये एक हिंदू प्रैक्टिस थी जो कि स्पेसिफिकली वुमेन्स के द्वारा प्रैक्टिस किया जाता था। ये जो कि क्या थे, एक टाइप के डांसर्स जो कि अपना ट्रेडिशनल डांस जो है वो परफॉर्म करते थे हिंदू टेम्पल्स में या फिर कोर्ट ऑफ राजाज। यहाँ तो वो हिंदू टेम्पल्स में वो ट्रेडिशनल डांस जो है वो परफॉर्म करते थे या राजाओं के दरबार में या टेम्पल्स के आसपास की जगहों पे। तो ये थे आपके देवदासीज जिसको कि बैन किया गया है अंडर आर्टिकल 23 अंडर ह्यूमन ट्रैफिकिंग के। नेक्स्ट इसी में आपका इंक्लूडेड रहता है स्लेवरी, कि आप किसी भी इंसान को गुलाम बना के नहीं रख सकते। तो आपको ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स में क्या क्या है, इसमें 4 चीजें ये तो आपको समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट वन इज फोर्स्ड लेबर। अब देखिए फोर्स्ड लेबर क्या है, कि किसी भी इंसान को जबरदस्ती काम करवाना। इसमें गिवन क्या है बेसिकली, कि किसी भी इंसान को काम जब आप जबरदस्ती करवाएंगे तो आप बेसिकली उस पर क्या कर रहे हैं, 3 टाइप की फोर्सेस अप्लाई कर सकते हैं। अब वो फोर्सेस क्या क्या रहती हैं, फिजिकल फोर्स, लीगल फोर्स या कंपल्शन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। फिजिकल फोर्स में क्या है, कि जैसे आपने सुना होगा बेगार। ये बेगार क्या है बेसिकली, कि पिछले जमाने में क्या होता था कि जमींदार जो थे वो पीजेंट्स को बेगार पे काम करवाते थे, मतलब कि उनको डरा के या अपना फिजिकल पावर दिखा के उनसे काम करवा रहे हैं, एंड उनको उस चीज का कोई पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसकी कोई दिहाड़ी नहीं मिल रही है या फिर उसकी कोई सैलरी उनको नहीं मिल रही है। दूसरा इसमें आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि पहले क्या होता था कि राजाज होते थे, तो जिस जगह का वो राजा है उस जगह के जो लोग हैं उनमें से जो मैन पावर रहेगी या कोई भी ऐसा इंसान जो काम कर सकता है वो राजा के दरबार में
काम करता था और उस चीज की उसको कोई सैलरी नहीं दी जाती थी। तो वो राजा क्या कर रहा है, अपना सुपरमेसी या फिर फिजिकल फोर्स को अप्लाई करके काम करवा रहा है। तो वो काम जो है वो आ जाएंगे आपके फिजिकल फोर्स में। दूसरी फोर्स है आपके पास लीगल फोर्स। लीगल फोर्स के जरिए कैसे काम करवाया जा सकता है कि इसमें आप एग्जांपल देख सकते, किसी कंपनीज या किसी इंस्टीट्यूशन में जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, वहां पे क्या रहता है कि आपसे एक बॉन्ड साइन करवाया जाएगा या एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया जाएगा। अब उस बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट में क्या रहेगा कि आपको एक टाइम पीरियड डिफाइन रहेगा कि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, कुछ ऐसा टाइम पीरियड रहेगा जिसमें कि आप उस टाइम पीरियड के लिए बॉन्डेड रहेंगे उसी इंस्टीट्यूशन या फिर कंपनी के साथ, कि आपको वहीं पे रह के काम करना पड़ेगा। अगर सिर्फ इतना सा ही है तो दैट इज लीगल फोर्स, कि आप लीगली किसी इंसान को फोर्स कर रहे हैं कि वो काम करे। बट इसको लीगल बनाने के लिए उन बॉन्ड्स में या कॉन्ट्रैक्ट्स में आपको एक चीज गिवन रहती है, वो क्या है कि आप उस बॉन्ड या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर सकते हैं। उसको ब्रेक करने की भी एक कंडीशन उसमें गिवन रहती है। अब वो क्या रहती है कि आप अगर उस फिक्स टाइम से पहले जाना चाहते हैं उस कंपनी या इंस्टीट्यूशन को छोड़ के, तो आप जा सकते हैं, पर बदले में क्या है, आपको फाइन या पेनल्टी पे करनी पड़ती है। किसको? कंपनी को। अब वो फाइन या पेनल्टी जो है वो उन्होंने अपने अकॉर्डिंगली सेट की होगी, जैसे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, जो भी उनका रहेगा। और वो ठीक भी है, क्योंकि कंपनी ने वो टाइम पीरियड के लिए आप पे इन्वेस्ट किया होता है, और अगर आप उस टाइम पीरियड से पहले छोड़ के चले जाते हैं तो वो मांगना कोई गलत बात भी नहीं है। तीसरी इसमें चीज आ जाती है कंपल्शन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। अब देखिए इसमें क्या है, इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस मींस कि आप लोग या कोई इंसान किसी इंसान की मजबूरी का फायदा उठा के उसको काम दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंसान है, उसको जॉब की जरूरत है, उसकी जॉब नहीं लगी है, या फिर किसी की फैमिली प्रॉब्लम चली है कुछ, या इकोनॉमिकली उसकी फैमिली या फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं है इंसान, और उसको जॉब या काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो आपने क्या किया कि उसको काम पे रख लिया, बट उसको क्या है कि जो मिनिमम वेज प्रेस्क्राइब की है किसने? गवर्नमेंट ने। आपने उससे कम उसको दिया या पैसे दिए ही नहीं और उससे काम करवा लिया, तो वो किस में आएगा? कंपल्शन ड्यू टू इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस। तो ये भी जो है वो इलीगल प्रैक्टिस है, जो कि अंडर आर्टिकल 23 इस चीज में बैन की गई है। बाकी अदर फोर्स्ड लेबर में कुछ चीजें यहाँ पे दी गई हैं, जैसे कंपेलिंग अ पर्सन टू वर्क अगेंस्ट हिज विल। तो आप किसी भी इंसान को उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करवा सकते। दूसरा इसमें क्या है, नो रिम्यूनरेशन फॉर वर्क डन, कि अगर किसी इंसान ने काम किया है और उसको पैसे ही नहीं दिए, सैलरी नहीं दी है, तो वो भी जो है वो फोर्स लेबर के अंदर आ जाता है। थर्ड वन इज रिम्यूनरेशन इज लेस देन मिनिमम वेज प्रेस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, कि जो गवर्नमेंट ने क्राइटेरिया सेट किया है वेजेस का, अगर उससे कम सैलरी, उससे कम दिहाड़ी किसी इंसान को दी जा रही है उसके काम के लिए, तो वो भी जो है वो फोर्स्ड लेबर के अंदर आपका आएगा। अब इस केस में क्या था दोनों में, कि ये चीजें जो है वो सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन दोनों पे लागू होती हैं, पहली बात। दूसरी कि ये चीज ना आपसे स्टेट करवा सकती है, ना ही कोई प्राइवेट पर्सन करवा सकता है, राइट। बट अब क्योंकि यहाँ पे स्टेट का क्लोज जुड़ा है, तो आपको एक एक्सेप्शन भी इसमें देखने को मिल जाती है। वो क्या है कि स्टेट को या पार्लियामेंट को एक इसमें एक्सेप्शन दी गई है, कि पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट आपसे काम करवा सकती है अगर मिलिट्री या सोशल सर्विसेज में आप हैं, तो उसमें आपके ऊपर एक कंपल्शन जारी की जा सकती है कि आप जो है वो काम करें। और वो कंपल्शन किसके लिए हो सकती है? बेसिकली जैसे फॉर एग्जांपल कोई एक डिजास्टर आ जाता है, फ्लड आ जाता है कहीं पे, तो रेस्क्यू टीम जो है वो मिलिट्री सर्विसेज के ही लोग होते हैं जो रेस्क्यू करने के लिए जाते हैं। और उस केस में क्या होता रहता है कि उनको कोई एक एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं दी जाती है और वो उनका काम ही रहता है। तो उस केस में क्या है कि पार्लियामेंट आपको डिसाइड करेगी कि उस केस में आपको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी है या नहीं देनी है। बट ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो गवर्नमेंट ने उठाए हैं फोर्स्ड लेबर को खत्म करने के लिए। तो अब ये चीज मैंने इसलिए इंक्लूड की है क्योंकि इसमें आपको ईयर एंड ये जो नाम है एक्ट का, ये ध्यान में रखना है। इसमें क्या रहेगा कि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आपको अरेंज करना है कि पहले कौन सा आया था, बाद में कौन सा आया था, या फिर आपसे डायरेक्टली एक्ट पूछ लिया जाएगा और ईयर पूछा जाएगा उसका कि वो कब आया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। देखिए इसमें आप
जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए इस चीज को खत्म करने के लिए वो क्या थे, मिनिमम वेज एक्ट 1948, देन कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट आया था आपका 1970 में, देन उसके बाद इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट आया आपका 1976 में, एंड बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट आया आपका 1976 में। तो ये कुछ चीजें थी आर्टिकल 23 के अंडर जो कि इंपॉर्टेंट थी आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको ध्यान में रखनी है। चलिए नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 24। अब देखिए आर्टिकल 24 जो है वो बात कर रहा है बच्चों की, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एटसेट्रा। तो अब देखिए चिल्ड्रन, पहले तो ये समझिए कि चिल्ड्रन कौन है। तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप के लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। वो क्या क्या है, पहले आ जाते हैं बिलो 14 ईयर्स, तो उनको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड या चिल्ड्रन। दूसरे केस में आपके पास आ जाते हैं 14 से 18 साल के लोग, जिनको बोला जाता है अडोलेसेंट, एंड उसके बाद 18 साल से ऊपर के जो लोग होते हैं उनको बोला जाता है अडल्ट। तो ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया गया थोड़ा सा। देखिए इसमें अभी तक जो आर्टिकल में बात की गई है वो किसकी बात की गई है, इन लोगों की, 14 साल से नीचे के लोग, जो कि कौन है, चिल्ड्रन। अब इन चिल्ड्रन को हम काम नहीं करवा सकते, कहाँ पे, फैक्ट्रीज और एटसेट्रा। अब ये एटसेट्रा क्या है ये भी देख लेते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइंस, कंस्ट्रक्शन वर्क और अदर हजार्डस एक्टिविटीज। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी या कोई भी ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें कि जान मान का खतरा या फिर जो डेंजरस हैं, उनमें चिल्ड्रंस की एम्प्लॉयमेंट को अंडर आर्टिकल 24 प्रोहिबिट किया गया है। तो इतनी सी बात आपको समझ आ गई। दूसरा, इट डजंट प्रोहिबिट्स देयर एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस वर्क। तो किसी भी हार्मलेस वर्क में ये आर्टिकल जो है वो प्रोहिबिट नहीं करता है बच्चों की एम्प्लॉयमेंट को। अब वो हार्मलेस वर्क क्या हो सकते हैं, जैसे ढाबे पे या रेस्टोरेंट्स में या चाय की टपड़ियों पे, जहाँ पे आपको छोटू देखने को मिल जाते हैं, तो वो क्या है, एक हार्मलेस वर्क है। या फिर फिल्म इंडस्ट्रीज में जो बच्चे हैं वो काम कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, एक हार्मलेस वर्क है, तो वहां पे ये लोग काम कर सकते हैं। इस काम के लिए आर्टिकल 24 जो है वो इनको नहीं रोक रहे हैं। इतना आपको समझ आ गया। बट इसमें क्या है, कुछ एक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट लेके आई थी, जिसके जरिए आर्टिकल 24 को अमेंड किया गया था। अब वो एक्ट्स क्या क्या थे, देखिए सबसे पहले मेजर जो स्टेप गवर्नमेंट ने उठाया वो था चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986। अब इसमें क्या था कि जो 14 साल तक के बच्चे थे वो किसी भी हजार्डस एक्टिविटीज में काम नहीं करेंगे, और कोई भी इंसान उनको फोर्सिबली काम करवाने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। पहली बात इसमें ये चीज लिखी गई थी। दूसरा, इसमें एक पूरी लिस्ट जो है वो बताई गई है आपको, 18 ऑक्यूपेशंस एंड 65 प्रोसेसेस इसमें बताए गए हैं, जिसमें कि 14 साल से नीचे के जो बच्चे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं दी जा सकती। तो इतना आपको क्लियर है। देखिए अब इसी के अंडर इसके 10 साल के बाद 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक एस्टेब्लिश कर दिया फंड, जो कि क्या था, चाइल्ड लेबर रिहेबिलिटेशन वेलफेयर फंड। अब इस फंड में पैसे कहाँ से आएंगे, क्वेश्चन था ये। तो वो कहाँ से आएंगे, देखिए पहले क्या था कि इस आर्टिकल को अगर कोई इंसान नहीं मानता है, इस लॉ को कोई इंसान नहीं मानता है, तो उसकी पनिशमेंट पहले कम थी। उस केस में 20,000 जुर्माना जो था वो ये इस इंसान से ले लिया जाता था, और ये जाएगा कहाँ पे, डायरेक्टली इस फंड में। पहले था ऐसा। उसके बाद क्या हुआ, 2006 में गवर्नमेंट, 2006 में आपके पास कौन सी गवर्नमेंट थी, मनमोहन सरकार। अब मनमोहन सरकार ने क्या किया था, एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन को एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स। अब एज डोमेस्टिक सर्वेंट्स मीन्स कि आप उनको एज सर्वेंट्स एम्प्लॉय नहीं कर सकते, अपने घरों में उनको एज नौकर नहीं रखा जा सकता। दूसरी इसमें बात क्या थी कि जो वो लोग काम यहाँ पे कर सकते थे, ये देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि होटल्स, रेस्टोरेंट, चाय की टपड़ियों पे या मूवीज वगैरह में एक्टिंग कर सकते थे, वो चीज यहाँ पे बैन कर दी गई कि वर्क इन होटल्स, शॉप्स, ढाबाज, रेस्टोरेंट्स, बार्स, टी शॉप्स, ये कुछ भी, वहां पे क्या है कि चिल्ड्रन की एम्प्लॉयमेंट को बैन कर दिया गया था 2006 में। इतना भी आपको समझ आ गया। आफ्टर दैट 2016 में क्या हुआ कि ये जो एक्ट था आपका, इसको किया गया अमेंड, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 को अमेंड किया गया था 2016 में। और पहली चीज में क्या हुआ कि इसका नाम चेंज करके चाइल्ड एंड एडोलेसेंट लेबर एक्ट 1986 कर दिया गया। अब इसमें आपको एक नया वर्ड देखने को मिलेगा, वो क्या है, एडोलेसेंट।
मीन्स टू से इस ग्रुप की भी बात जो है वो इस एक्ट में अब की गई थी। कुछ और मेजर चेंजेस इसमें किए गए थे, वो क्या था कि पहला तो इसमें जो चिल्ड्रन थे उनकी एम्प्लॉयमेंट को प्रोहिबिट किया गया। सारे ऑक्यूपेशंस में, किसी भी ऑक्यूपेशन में उनको एम्प्लॉय नहीं कर सकते। प्लस जो अडोलेसेंट हैं, आपके 14 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं, उनको किसी भी हजार्डस एक्टिविटी में एम्प्लॉय नहीं कर सकते। तो ये कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे 2016 में। अब तीसरी चीज जो इसमें इम्पोर्टेंट की गई वो क्या था कि जो इस एक्ट के अंदर जो आपका ये फाइन था 20,000, इसको बढ़ा के 50,000 कर दिया गया एंड 6 महीने की सजा बढ़ा के 2 साल कर दी गई। तो अगर कोई इंसान इस एक्ट को, इस आर्टिकल को नहीं मानता है, तो ये भाई साहब आपके पास आ जाएंगे और ये आपको ले जाएंगे कहाँ पे, कोर्ट, और वहां पे जो है वो जज आपको ये सजा सुना सकता है आपके क्राइम के अकॉर्डिंग। इतना आपको समझ आ गया। नेक्स्ट इसमें आता है, देखिए कुछ और स्टेप्स भी जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा उठाए गए थे इस चीज को खत्म करने के लिए, जो कि आजादी से पहले के चलते आ रहे हैं। तो वो आपको कुछ याद रखने हैं यहाँ पे, जैसे द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट 1938, देन द फैक्ट्री एक्ट 1948, द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, the Motor Transport Worker Act 1951, then the Mine Act 1952, the Merchant Shipping Act 1958, Apprentices Act 1961, the Beedi and Cigar Workers Act 1966, Commission of Protection of Child Labor Act 2005। तो कुछ ये एक्ट हैं जिनके ईयर्स और एक्ट का नाम आपको याद रखना है। चलिए, आज का टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, और अगर गाइज आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।